ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत करती हूं और अगली खबर का रुख करते हैं। LAHDC करगिल फिरोज अहमद खान ने 300 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल कोरबथांग में 5 रोजा मुफ्त मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ कैंप का इनॉग्रेशन किया। कैंप का LAHDC करगिल ने अशोका मिशन नई दिल्ली के सहयोग से किया गया है। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव काउंसलर हेल्थ मोहसिन अली, डिप्टी कमिश्नर LAHDC करगिल संतोष सुखदेव, जनरल सेक्रेटरी अशोका मिशन नई दिल्ली सिरिंग मोटप मौजूद थे। CEC ने करगिल जिला में हेल्थ कैंप के आयोजन पर अशोका मिशन के डॉक्टरों का धन्यवाद दिया। खान ने कहा कि इस तरह के मेडिकल कैंपों से इन लोगों को फायदा होगा जो अपने इलाज के लिए लद्दाख से बाहर इलाज नहीं करवा सकते हैं। CEC ने कहा कि गरीब मरीजों को ऐसी सुविधा देने के लिए एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। जनरल सेक्रेटरी अशोका मिशन ने कहा कि आने वाले समय में भी रीजन के लोगों की हेल्प की जाती रहेगी। ये देश का ऐसा एरिया है, ऐसा रीजन है जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। एक तो यहाँ ठंड की वजह से होने वाली बीमारियाँ ज़्यादा दिखती हैं और दूसरे यहाँ पे चूँकि माउंटेन्स पे है इसलिए अल्ट्रावायलेट लाइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है। तो अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से होने वाली जो स्किन की परेशानियाँ हैं, जो बीमारियाँ हैं, वो भी यहाँ पे ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा अभी मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था तो यहाँ पे जो दूसरी जो कॉमन बीमारियाँ हैं वो भी देखी गई हैं। तो ज़्यादातर ये होता है कि ठंड की वजह से स्किन एक बहुत ड्राई होती है और सारे मौसम में ही ठंड का रहता है, ठंड रहती है। तो इसलिए कोशिश ये करी जाती है कि स्किन को ज़्यादा जितना भी हो सके उसको मॉइस्ट रखा जाए, उसको उसमें नमी बरकरार रखी जाए जिससे उसकी वजह से होने वाली तकलीफ नहीं हो। जिसके एडवाइस करते हैं कि नहाने के तुरंत बाद जो है वैसलीन लगा लें या नारियल का तेल लगा लें, त्वचा को खुश्क ना होने दें, ड्राई नहीं होने दें। दिन में 2-3 बार लगा सकते हैं जब भी बाहर निकलते हैं तो उस टाइम। और दूसरा ये है कि सर्दी के मौसम में ज़्यादातर ये होता है कि शरीर को ढक के रखना पड़ता है, तो उसके अंदर जो है फिर वो गर्मी पैदा होती है, तो उसकी वजह से परेशानियाँ जो बढ़ती हैं ध्यान रखा जाए। और अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से जो सनलाइट है उसकी वजह से बहुत सारी तकलीफें यहाँ पे होती हैं। एक तो एक तरीके का एक्जिमा होता है जिसको आप पॉलीमार्फिक लाइट इरप्शन बोलते हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है। वो शरीर के उन हिस्सों में होता है जो कि खुले रहते हैं, जो कि सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो एक परेशानी है, उसमें वो होता है। यहाँ पे पिगमेंटेशन बहुत होता है फेस पे, जिसको हम मेलास्मा बोलते हैं, दोनों में होता है। जनरली ज़्यादातर वैसे दूसरे लोगों में देखा जाता है कि वो लेडीज़ में ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे मेन में भी होता है, लेडीज़ में भी होता है, वो भी अल्ट्रावायलेट की वजह से होता है। उसके अलावा जो है यहाँ पे एजिंग की एक और परेशानी है कि अल्ट्रावायलेट लाइट जो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं उनमें स्किन की एजिंग थोड़ा जल्दी हो जाती है, तो वो फेस पे या जो एरिया एक्सपोज रहते हैं उन पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं जल्दी, तो उससे बचाव के लिए ज़रूरत होती है। उसके लिए हम ये एडवाइस करते हैं कि जब बाहर निकलते हैं, जब तेज़ धूप होती है तो छाता लेकर के निकलें या शरीर का जो हिस्सा पॉसिबल है उसको ढक करके रखें। उसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो ठंड में बढ़ती हैं, जैसे कि कुछ एक्जिमा है, वो ठंड में ज़्यादा हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो उसमें जब बीमारी बढ़ती है तो डॉक्टर की सलाह से उसका इलाज करवाएं। जब ठीक रहती है तो जो हम बचाव के तरीके बताते हैं कि त्वचा को नम रखा जाए, उसको ज़्यादा ड्राई नहीं होने दिया जाए, किया जाए। कुछ और दूसरी बीमारियां हैं जो सर्दी के मौसम में या जहाँ जहाँ ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर बढ़ती हैं, जैसे सोरासिस है, तो उसमें ये एहतियात बरती जाए कि जैसे कि जितना पॉसिबल हो उसको बचाया जा सकता है या उसको कम किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। तो स्किन को मॉइस्चराइजर करें, उसको नारियल का तेल लगाएं, वैसलीन लगाएं।